स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NIT के यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरत काल की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जो है अभी आ चुकी है आप सभी के लिए। सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट की वैकेंसी ऐसी है जिसमें अगर आपने 12वीं पास की है या आपने 12वीं के साथ ITI या 10वीं पास करने के बाद ITI किया है या डिप्लोमा किया है, इन सभी केस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल, साथ ही साथ जो फॉर्म भरने का यहाँ पे प्रोसेस है वो कहाँ से होगा, किस वेबसाइट से होगा, क्योंकि अब सारे फॉर्म जो NIT के हों NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भराए जाएंगे एंड वही यहाँ पे इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट हमेशा मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट व PDF हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी जारी की गई है उसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। एंड आइए वो नोटिफिकेशन देखते हैं, जिससे आप लोग भी समझ पाएँ किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ होगा एग्जामिनेशन, सारी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आपका जो कि 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया है यहाँ पर NIT कर्नाटका की तरफ से। इसमें वैकेंसी जो निकाली गई अगर आप देखें, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है उसको देख लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी है 112। एक इंस्टीट्यूट की तरफ से इतनी वैकेंसी आना काफ़ी अच्छी बात है। इसमें सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है 4 है, सीनियर टेक्नीशियन की 18 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की 11, टेक्नीशियन की यहाँ पे 35 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 23, ऑफिस अटेंडेंट की 21। जिसमें से सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट पे ITI वाले कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग पूरी डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2023 रात के 11:50 से पहले आप सभी को फॉर्म भर देना है, पेमेंट कर देना है, फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है उसका PDF। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल सबसे पहले बता दी गई। जो सुपरिंटेंडेंट होंगे इनका काम क्या होगा, तो इनका प्रॉपर जो प्लानिंग का काम होता है वो होगा। ये असाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जॉब, जो भी स्टाफ इनके अंदर में अटैच रहेंगे उनको, एंड सारी ड्यूटी जो भी टाइम इनको करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर बात आती है सीनियर टेक्नीशियन की, जो कि ITI वाले छात्रों के लिए है यहाँ पे। तो सीनियर टेक्नीशियन का काम होगा जो भी साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या अदर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस होगा, वो सारा काम आपको देखना होगा। रिसर्च सॉफ्टवेयर वगैरह कॉन्फ़िगर करना, ये सब जो डिफरेंट काइंड के फैब्रिकेशन वर्क होंगे उन्हें आपको देखना होगा, मैकेनिकल वालों को। साथ में जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम होगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का, उसे भी आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह सीनियर असिस्टेंट जो होंगे क्लर्कियल वर्क देखेंगे। टेक्नीशियन का भी काम सीनियर टेक्नीशियन जैसा ही होगा, कह सकते हैं आप, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके अंडर में आप काम करेंगे। जूनियर असिस्टेंट का काम भी यहाँ पे क्लर्कियल वर्क होगा और ऑफिस असिस्टेंट का काम जो होगा वो जो भी HOD HOS जो ड्यूटी देंगे, असाइन करेंगे, वो उनको करना पड़ेगा। अब बात करें इसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो एनेक्सर 1 में पूरा इंक्लूड की गई है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे कर लेते हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात करें, वैकेंसी भले कर्नाटका की है बट यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इंडियन नेशनल से यहाँ पे फॉर्म जो हैं मांगे गए हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पे आपको SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी रिजर्वेशन एज में छूट है वो सारी चीज़ें आपको जैसा एज इट इज़ मिलती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सिटीज़ की अगर बात करें, जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, तो NTA जो है वो आपका कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स जो रहें वो आप जो चॉइस ऑप्ट करेंगे, कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो आपके आसपास ही जो है नियर बाई एरिया में ही आपका एग्जामिनेशन करवाएं। तो एग्जामिनेशन सिटी आप वहाँ पे ऑप्ट करेंगे फॉर्म भरते टाइम, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे दी जाएगी। फॉर्म भरने का वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में येस करके लिखिएगा। हम फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो CBT एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो कि चीज़ें यहाँ पे पहले से मेंशन कर दी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, ये भी थोड़ा सा हायर साइड रहती है यहाँ पे। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये अनरिजर्व और OBC कैटेगरी की फ़ीस है। साथ में 500 रुपये SC ST दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए जो है ग्रुप B एंड C की फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप फॉर्म भरते हैं उस केस में। तो ये फ़ीस सभी की यहाँ पे लगने वाली है, 1000 और 500 दोनों यहाँ पे रखी गई है। फॉर्म जो है यहाँ पे
ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस दिया गया है, जो कि हम आपको ऑलरेडी जब वीडियो बनाएंगे तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप करके ही दिखा देंगे कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। अब हम लोग आ गए यहाँ एनेक्सर 1 पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट है उनका यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है, साथ में जैसे केमिस्ट्री। अब सीनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन में पहला जो रिलेवेंट फील्ड है केमिस्ट्री है। यहाँ पे आपने 10+2 यानी 12वीं की हो साइंस के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके मिनिमम यहाँ मार्क्स रहने चाहिए। या मान लीजिए आपने 12वीं ना की हो 60% मार्क्स के साथ, तो आपने 12वीं की हो 50% मार्क्स के साथ, लेकिन आपके पास ITI हो कम से कम 1 साल या 2 साल का केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे केमिकल में लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट होता है जनरली, उसी में आपका यहाँ पे ITI हो सकता है। या मान लीजिए आपने 12वीं ना किया हो, आपने 10वीं 60% से पास की हो और आपने ITI किया हो 2 साल का ड्यूरेशन का कम से कम, तो आप यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या वो भी ना हो आपने डिप्लोमा किया हो 3 इयर्स का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन डिजायरेबल यहाँ क्या है सीनियर टेक्नीशियन में बैचलर डिग्री। तो अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग में BSc होगा, केमिकल इंजीनियरिंग में BTech किया होगा, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसलिए हम ITI वाले कैंडिडेट को स्पेशली सजेस्ट करेंगे कि आप लोग सीनियर टेक्नीशियन वाली पोस्ट की बजाय जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसको प्रेफर करिए, ज़्यादा चांस आपके रहेंगे सेलेक्ट होने के वहाँ पे। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बात करें तो आपने 12वीं किया हो, साथ में आपने कोपा कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT में आपने ITI किया हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या 12वीं आपने साइंस साइड के साथ 60% से पास की हो तो भी भर सकते हैं। या 10वीं 60% हो, 2 साल का आपके पास ITI हो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोपा 1 ईयर का ट्रेड होता है, बट यहाँ अगर 10वीं के साथ आप भरे हैं तो आपको 2 साल का मांग रहा है कोर्स, तो 1 ईयर का अगर आई थिंक अप्रेंटिसशिप रहेगा साथ में तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। बट ये चीज़ हम तभी श्योर कर पाएंगे जब फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें शो करती हैं या नहीं, क्योंकि कोपा 1 ही साल का ट्रेड होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या इलेक्ट्रिकल में विद वायरमैन परमिट अगर आपके पास है ITI तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो सिंपल ITI नहीं, आपने 12वीं किया साइंस साइड से, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो सीनियर टेक्नीशियन की हो चाहे टेक्नीशियन की हो। यहाँ पे आप क्लियरिटी रखिएगा अपने माइंड में बिल्कुल। अब पहुँचते हैं हम लोग टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। ठीक है, टेक्नीशियन यहाँ 8 पोस्ट हो गई टोटल सीनियर टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन में अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखिए केमिस्ट्री, इसमें भी 10+2 साइंस के साथ 60%, या आपने ITI किया हो 12वीं के साथ 50% के साथ आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए डिजायरेबल नहीं लिखा है BTech वालों को, तो यहाँ ITI वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, उन्हें यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। अब केमिस्ट्री में आप देखें सिर्फ 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, 1 सीट जनरल के लिए, टोटल यहाँ पे 2 सीट पे वैकेंसी है। इसी तरह से आप देखें सिविल इंजीनियरिंग में आपने ड्राफ्टमैन सिविल से ITI किया हो या बाकी जो हमने बताई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सेम है, तो यहाँ पे भी एक पोस्ट पे वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व कैटेगरी में और एक है SC कैटेगरी में। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के केस में आपने कोपा या कंप्यूटर हार्डवेयर से ITI किया हो, 3 सीट है जनरल में, 2 SC में, 2 OBC में, एक यहाँ पे है आई थिंक ये कौन सी कैटेगरी लास्ट में EWS में, टोटल यहाँ पे 8 सीट है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट माइनिंग इंजीनियरिंग भी यहाँ पे 1 पोस्ट है सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे कई ट्रेड एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो मेटलर्जिकल है तो इसमें सिर्फ मेटलर्जिकल या मटेरियल इंजीनियरिंग जो कि ITI में जनरली ट्रेड होता भी नहीं है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में बात करें तो आपने फिटिंग ऑपरेशन, CAD, CNC, मशीन टूल ऑपरेशन, हीट ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट, फिटर ट्रेड, RAC जो AC मैकेनिक होता है, फिटर ट्रेड, ऑपरेटर कम प्लम्बर ट्रेड यहाँ चल जाएगा, एंड साथ में फिटर ट्रेड आपका कारपेंटर भी चल जाएगा और फिटर ट्रेड मेसन ट्रेड भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो इतने ट्रेड से अगर आप ITI हैं तो 5 सीट पे यहाँ वैकेंसी है जनरल में, 1 SC में, 1 यहाँ पे ST में, 3 OBC, 1 EWS, टोटल 11 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह से अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें भी आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI किया हो वायरमैन परमिट के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 सीट है जनरल में, 1 SC, 1 ST, 3 OBC, 1 EWS, टोटल 10 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। इस तरह से 35 सीट पे यहाँ टेक्नीशियन की वैकेंसी है, साथ में 18 सीट पे सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें भी आप वो ब्रेकअप देख सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन में कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड की वैकेंसी है। इसी तरह से आप टेक्नीशियन में देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा आपकी कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है।
तो ये था पूरा डिटेल। अब बात आ जाती सैलरी की। सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो सैलरी यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के केस में, ठीक है, जो हम लोग अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो उसी की यहाँ बात करते हैं। तो सीनियर टेक्नीशियन की अगर आप यहाँ सैलरी देखेंगे तो आपका पे बैंड 1 ये 5200 जो दिख रहा है ना आपका, ये एक्चुअल में नहीं, अभी ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये 7 CPC हिसाब से यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा हुआ है। तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो अप्रॉक्स 30,000 के आसपास जो है इन हैंड सैलरी बनेगी सीनियर टेक्नीशियन के केस में, और टेक्नीशियन के केस में भी लगभग आपकी सैलरी उसी के आसपास यहाँ पे बनने वाली है। तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी लगभग 30,000 के आसपास बनेगी। सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में एज लिमिट जो रखी गई है वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। सीनियर टेक्नीशियन में जो एज लिमिट है 33 ईयर्स रखी गई यहाँ पे, ठीक है। रिलैक्सेशन जो यहाँ पे मिलेगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 ईयर्स का है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टेक्नीशियन की जो सैलरी यहाँ पे ग्रेड पे आपका 2,000 रुपये रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट आपकी थोड़ी सी कम रहती है, यहाँ पे एज लिमिट रहती है 27 साल। तो 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो इतने तक में अगर आप यहाँ पे हैं इस एज लिमिट में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि पूरी डिटेल आपको बतानी रहती है जिससे कोई डाउट आपके पास ना रह जाए। अभी भी अगर कोई चीज़ आपके डाउट मन में रह जाता है तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। इंडियन नेशनल यहाँ पे एलिजिबल है तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहिएगा। वैकेंसी अच्छी है, बशर्ते कर्नाटका स्टेट की है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं आप सभी ऑल इंडिया से, तो आप ये फॉर्म भर के इसकी तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।